आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और राजस्थान की नदियाँ का एक पार्ट जो था वो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो भी मैं आपको दोबारा थोड़ा रिवाइज़ करा दूँगी, थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊँगी, ठीक है। बाकी जिसने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो देखें, जब अपनी ये आज कंप्लीट हो जाएगा तो 2 वीडियोज़ मर्ज करके एक कंबाइंड वीडियो भी आ जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। पहले मैंने आज मैप ले लिया है और फिर इसके बाद हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैं एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ चैनल के बारे में। आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स का तो अपना बैच भी चल रहा है और फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आपका राजस्थान जीके और इंडिया जीके वाला जो पार्ट है वो मैंने चैनल पर पूरा कवर कराने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैंने पूरी राजस्थान हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी है, राजस्थान कल्चर आपको कंप्लीट करा दिया है, इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिया है। एक प्लेलिस्ट है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 20-25 मिनट्स की विद ट्रिक्स आपको प्रोवाइड की गई है। राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो कल से स्टार्ट हुई हैं, 6-7 दिन चलेंगी, हार्डली 10 डेज़ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 25-26 तक राजस्थान ज्योग्राफी विल बी डन। डेली आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, किस चीज़ की? क्वेश्चन आंसर्स की। क्योंकि अगर आपने इस वक्त क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए तो आपकी मेहनत जो है वो साइड हो जाएगी और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए एमसीक्यूज का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये एक रिवीजन करने का तरीका भी होता है। और जो मैं क्लासेस ले रही हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही नहीं बताती हूँ, उसके साथ साथ में कोशिश करती हूँ कि पूरा टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज भी करा दूँ। जैसे कि कल मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के 54 क्वेश्चंस कराए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उसके अंदर PYQs भी थे। और साथ ही साथ में मैंने आपको बेसिक्स जो थी वो नॉलेज भी प्रोवाइड की। और ये भी आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो आप डेली लाइव जो है वो क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि देखो आप अटेंड करोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और कोई नहीं होता है तो फिर लगता है कि भाई किसको ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अभी जो हमारा चैनल है, अगेन देखो एक एस्पिरेंट ने लिखा कि मैम आपके व्यूज़ बहुत कम हैं, पढ़ाते तो आप अच्छा हो। तो देखो जो ये चैनल था वो बेसिकली वर्क करता था कॉमर्स के लिए और करंट अफेयर्स में कराती थी, लेकिन फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो है वो 2 साल से टाइम नहीं मिला तो चैनल पर कुछ करा नहीं। फिर अब दोबारा से मैंने पिछले 1 साल से मैं दोबारा से इसको ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। और रियलिटी जो ये है वो ये है कि अब क्योंकि आई एम इन राजस्थान तो मैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स पर पूरा फोकस है। तो पहले राजस्थान हिस्ट्री कराई इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर आपको क्लास 10th की बुक पूरी कराई गई। फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म से रीओपन हो गए तो फिर हमने राजस्थान जीके इन हिंदी स्टार्ट कर दी। तो जो अपने जो रीसेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ 150 के अराउंड ही हैं जो हमारे राजस्थान के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर 150 में से 50 या फिर 60 व्यूज़ आ रहे हैं एवरेज, तो आई एम सेटिस्फाइड। मुझे तो लगता है कि ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो बाकी कॉमर्स वाले तो क्यों ही देखेंगे, है ना, राजस्थान जीके, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल के जो कॉमर्स है यूजीसी नेट है उसकी तैयारी करते थे। तो अगर 150 व्यूअर्स के हिसाब से 50 या 60 के अराउंड व्यूज़ आ रहे हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है और होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। मेन एम जो है वो यही है कि नॉलेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और मेरा पढ़ाने का जो रीज़न है वो ये होता है कि मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहती हूँ, है ना, मैं भूलना नहीं चाहती और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। टीचिंग इज़ माई पैशन, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। तो देखिए अब मैं ये बता रही थी कि एक तो आप लाइव आए, है ना, 7 बजे लाइव आना है। और आज का टॉपिक मैंने आपको कल बता दिया था, गुर्जर प्रतिहार वंश कल करा दिया है, एक तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। दूसरी बात, आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है 1857 की क्रांति और राजस्थान के लोक देवता। और मैंने लोक देवियाँ भी बोल दिया था, तो आप अगर वो भी कर सकते हैं तो वो भी करें, है ना। 3 टॉपिक्स आप करोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे, तभी जाके क्विक रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और हमारे पास सिर्फ 40 डेज भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं पहला जीके का पेपर जो है वो कब हो जाए। सो हमें जल्दी करना होगा, तो जल्दी आप रिवाइज करें। जिसको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो चैनल की प्लेलिस्ट पर चला जाए। प्लेलिस्ट के अंदर आप ये तीनों टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। मैंने कल आपको ये भी दिखाया था कि नोट से जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली मैच होते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मैच नहीं हुए। अगेन हमें फोकस जो है वो 80% 90% पे करना चाहिए। 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर नहीं करता, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 100 ऑन 100 नहीं लेकर आने होते, यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ। तो इसलिए आप 80-90% पे फोकस करें, 100% पर फोकस ना करें, तो आप अपना एम जो है वो अचीव कर लेंगे। चलिए, तो अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। एक तो आपको लाइव आना है शाम को 7 बजे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स करें और उससे आपका शेड्यूल भी बन जाएगा। 3 टॉपिक्स हैं आज, एक तो 1857 की क्रांति, एक राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवियाँ। शेड्यूल भी मैं जल्दी से बनाकर पोस्ट पर शेयर कर दूंगी, तो आप कम्युनिटी जो है वो भी आप चेक करते रहें।
राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर देखो ये जो है अपने पास, ये आप देखेंगे तो पहले थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे रिवर्स जो होंगी वो आसान हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए रिवर्स आसान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार मैप देख लें। देखो ये आप देखोगे तो यहाँ से पहले मैं आज इसका कलर जो है वो रेड कर लेते हैं। देखो नाउ लिसन, आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ये आपको सांबर लेक नज़र आ रही होगी। पहले मैंने कल शुरुआत की थी चंबल से और बनास से, तो पहले चंबल और बनास ही करा देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली जिस रूम में मैं बैठ के पढ़ाती हूँ तो इस रूम के अंदर एसी है नहीं, और फ़ैन चलाते हैं तो वीडियो में शोर बहुत हो जाता है, और इस वक्त गर्मी बहुत है तो पसीना आ जाता है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए, और इसलिए मुझे बार बार पानी भी पीना पड़ता है। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर हेल्प ज़रूर करो, ठीक है। चलो मैम बोलेंगे कि मैं, बच्चे बोलेंगे कि है ना मैडम गर्मी में पढ़ा रही है तो हम मैडम की हेल्प करें, यही क्या रीज़न हो गया भाई, यही रीज़न है, ठीक है, कुछ भी आप लगा लो, यही रीज़न है। चलो देखो पहले हम चल जाते हैं चंबल नदी से, है ना। हम चंबल नदी से चलते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चंबल नदी यहाँ से आई मध्य प्रदेश से। ये आपको गांधी सागर और राणा प्रताप सागर दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका है चित्तौड़गढ़, दिस इज़ योर चित्तौड़गढ़। यहाँ कोटा में एंटर करती है, और यहाँ से आप देखो मध्य प्रदेश से, रेड वाली लाइन देखनी है, मध्य प्रदेश से लिंक बनाते हुए यमुना के, मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाते हुए यमुना चली जाती है, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी नदी थी, चंबल नदी थी। आप मैप के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको गांधी सागर डैम दिखाई दे रहा है, राणा प्रताप सागर डैम दिखाई दे रहा है। अब दूसरी नदी पे आ जाओ, ये आपको दिखाई देगी बनास नदी, राजसमंद से गई, खमनूर की पहाड़ी यहाँ से, वहाँ से जाती है, और ये यहाँ से जाके ये यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और यहाँ आके ये चंबल के अंदर मिल गई। अब जो बनास नदी है वो आपकी जो चंबल नदी और जो चंबल नदी और जो आपकी माही नदी है वो बारामासी है, और इसका जो बनास नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, चंबल की, ठीक है। ये हो गया आपका चंबल। अब बनास के अंदर आपको ये खाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये बांडी दिखाई दे रही होगी, है ना, ये आपको बेड़च दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना, तो ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखो ये वाली जो बनास नदी है ना, ये दूसरी है, दिस इज़ वेस्टर्न बनास, तो ये वाली की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको ये नदियाँ दिखाई दे रही होंगी, बेड़च आपको दिखाई दी होगी, बांडी, खारी, बांडी, ठीक है, ये आपको दिखाई दिए होंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दिया होगा आहू नदी, अभी क्योंकि ये आएंगी, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपकी है परवन नदी, और ये आपकी काली सिंध नदी, है ना, ये आपकी काली सिंध नदी है, ये 12 है। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएं, इसको आप देख लोगे तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा मैं आपको ग्रीन पेन से बता देती हूँ, है ना। ग्रीन पेन ही तो है जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। राजस्थान एजुकेशन सर्विस फर्स्ट ग्रेड गैजेटेड पोस्ट है, तो मेहनत तो उसी हिसाब की करनी बनती है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको बाण गंगा, पहले मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे आपको ये लूनी नदी दिखाई दे रही होगी, ये लूनी 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 लूनी, ये गई। यहाँ पे देखो जवाई, बांडी, सुकाई, ये अभी पेपर में अभी आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको दिखाई दे गए होंगे, सूकी, बांडी और जवाई, ऐसे ऐसे ही नाम है। फिर आप थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, यहाँ आप देखो, ये आपको बाण गंगा नदी यहाँ दिखाई दे रही होगी, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, है ना, ताल जो है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। फिर ये बनास नदी यहाँ पे ऐसे चली गई है ना, ये चंबल नदी है, ये आपको ढूंढ दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये आपकी चंबल नदी ऐसे जा रही है, ये आपकी चंबल नदी ऐसे जा रही है, ये इसके अंदर आके ये बनास जो है वो ऐसे मिल रही है, और बनास के अंदर खाड़ी, बांदी और बेड़च आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो अब हम अपना वो PDF आ जाते हैं, और अगेन PDF भी आपको चैनल की जो चैनल है वो सेम टेलीग्राम चैनल है, फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी। आप चैनल को विजिट करिए और वहाँ पर जाके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अराउंड 7 पेजेस का है, पहले ये 7 पेजेस पढ़ाऊँगी और फिर इसके बाद हम आगे टॉपिक्स करेंगे।
तो अब देखो राजस्थान की नदियाँ जो कल हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पर नदी नहीं है? बीकानेर में, चूरू में नदी नहीं है। बारहमासी नदियाँ जो माही है, जो महेंद्र सिंह धोनी है, वो पूरे टाइम फुल ईयर कंबल ओढ़ के रखते हैं, चंबल, ठीक है, चंबल और माही बारहमासी नदियाँ हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है और जिला जो है वो चित्तौड़ है। कुल अफवाह में योगदान जो है वो इंटरनल, ऐसी रिवर्स जो कि सिर्फ इंटरनल हैं, तो वो अपनी कितना परसेंट है, वो अपना है कितना, 60%, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पर कोई चद्दर है ना। अब आप देखो राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये देखो आंतरिक नदियाँ, आंतरिक जो नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है, वो है 60%। यानी कि वो नदियाँ जो राजस्थान में शुरू होती हैं और राजस्थान में उनका मीन्स ख़त्म हो जाती हैं, सो दैट इज़ 60%। जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल को बी वर्ड है, बी इज़ 2, तो बंगाल की खाड़ियाँ इज़ 23, और अरब सागर में जो जाकर गिरती हैं दैट इज़ 17%। फिर देखो आपको मैंने बताया था कि चंबल को भाई ऐसे याद कर लो, चंबल को आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो चंबल से ही आपको वर्ड पता चलेगा, चरणनती, और हर वक्त काम करना चाहते हैं, है ना, माही हर वक्त काम करना चाहते हैं, नित्य काम करना चाहते हैं, तो कामधेनु और नित्यवाही भी चंबल को कहते हैं। कुल 965, राजस्थान में 135। बनास से बना दो व से आपका बनेगा वरनासा, वशिष्ठी और वन की आशा, ठीक है, 3 है व से, वरनासा, वशिष्ठी और वन की आशा। फिर आप देखोगे माही, तो माही जो है वो दक्षिण राजस्थान की, उसको स्वर्ण रेखा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ गंगा कहते हैं, कांठल गंगा कहते हैं, क्योंकि वो एरिया जो है वो वागड़ एरिया है, वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, और वो कांठल एरिया भी कहलाता है। फिर हम बात करें बाण गंगा की, तो मैंने आपको ये भी याद कराया था कि अर्जुन जो हैं उनके पीछे बाण लगे रहते थे, तो वो बाण से उन्होंने ताला तोड़ दिया, ठीक है, तो बाण गंगा को अर्जुन की गंगा या फिर ताला नदी कहते हैं। फिर काकने और मसूरदी, तो काकने का लेना है का और मसूरदी का लेना है म, तो क म, तो क्या हो गया, काम, तो काम काकने नदी हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब घग्गर की जो ट्रिक थी वो तो बड़ी फनी बनी थी हमारी, कि जो घग्गर नदी है तो घर के अंदर क्या हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, अब ना नाली दिखाई दे रही है ना नट, और कोई हाका है और सोते हुए सबको मार के चला गया है, तो नाली, नट, हाकड़ा, सोता, ठीक है, मृत नदी, और द्विशवती कैसे मारा, गोरख में ला दिया, ठीक है। एक वर्ड और ध्यान रख लेना, सरस्वती, सरस्वती घग्गर में भी आएगा, लूनी में भी आएगा। लूनी नदी से ला से याद करो, इसको लवणवती भी कहते हैं, अंत सलीला भी कहते हैं, और सरस्वती भी कहते हैं, तो सरस्वती से 2 सा और ध्यान रखने हैं, साकरी और सागरमती। लंबाई इसकी 330 मीटर है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये जा रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया था कल, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम अपने पास 4 लिखे हुए हैं। सबसे पहले है बेनेश्वर डूंगरपुर के अंदर, यानी कि साउथ के अंदर, और हमारे जो मासोजी है ना, इसकी ट्रिक क्या थी, मासोजी, दैट इज माही सोम जाखम। व्हाट इज दिस, माही सोम जाखम। फिर करते हैं बात बिगोड भीलवाड़ा की, तो बाबे में, तो ब से अब आपको बनास नदी, बेड़च और मेनाल, ठीक है, बनास, बेड़च और मेनाल है ना, यही है ना, हाँ, बनास, बेड़च और मनाल। फिर रामेश्वर बाचसी है ना, मैं तो हर वक्त राम का नाम ही बाजती रहती हूँ, तो रामेश्वर बाचसी, तो बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल और सीप, सवाई माधोपुर के अंदर है ये, ठीक है। बनास भी देखो उधर जाके मिल रही थी, चंबल तो उधर जा ही रही है, सीप और ध्यान रखना है रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर। राजमहल टोंक, तो टोंक के अंदर आपने देखा था खारी बीच वाले एरिया के अंदर थी, तो बखेड़ा, टोको मत, राजमहल में बखेड़ा हो चुका है ना, या टोक दो भाई, राजमहल में बखेड़ा हो चुका है, तो ब से बनास, खारी और डाई, बखेड़ा, बनास, खारी और डाई। तो ये आपकी नदियाँ थी। बाकी नदियाँ भी मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी थी, जैसे कि कोटा, चंबल, तो बच्चे जो हैं वो कोचिंग पढ़ने गए हैं कोटा में, तो वो कंबल ओढ़ कर रखते हैं। झालावाड़, काली सिंध, तो हम काली माता को कह रहे हैं, तो झालावाड़ के अंदर आपको काली सिंध नदी नजर आएगी, हम कह रहे हैं कि काली माता को कि अपना गुस्सा झाल दो। सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई, तो जापा है ना, मैंने आपको बताया था कि जापा भी होता है, तो जवाई पाली के अंदर है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था लूनी बालोत्रा है ना, तो लूनी
बालोतरा तो पता ही होगा, लाला से भी आप याद कर सकते हैं, वैसे ये ईजी है। आसिंद खारी है ना, तो ये मैंने आपको कराया था आखा तीज। आखा तीज से याद कर लो आप, ठीक है, कि आखा तीज से उसका ले लो आ और इसका ले लो ख, ठीक है। तो आसिंद में आ और ख, तो आखा तीज। फिर अनूपगढ़, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर है घग्गर, ठीक है। तीनों के पीछे गढ़ 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 है, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर। घग्गर वही नदी है जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई कि ननाली है, ननट है, सोता है, द्विशवती है, अमृत नदी है, सरस्वती है, और कोई हाखा है ना, तो दैट वाज द ट्रिक। नाथ द्वारा के अंदर है बनास, है ना, तो नाथ और नास है ना, नाथ जो होते हैं वो बुराइयों का नाश कर देते हैं, तो नाथ द्वारा बनास। बनास नदी कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर से, खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलेगी। फिर भीलवाड़ा के अंदर है खारी और कोठारी, है ना, भीलवाड़ा के अंदर खारी और कोठारी। तो भील को याद कर लेना, है ना, देख लेना कैसे याद करोगे भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा, तो देखो भील जो ऐसे याद कर लो कि भील जो है ना वो कुछ खा रहे हैं, को मतलब अपने जगह पर बैठ के दे आर ईटिंग समथिंग, तो भीलवाड़ा, खारी, कोठारी। टोंक, बनास। बनास जो थी वो वहाँ से निकल कर आई थी, है ना, तो राजसमंद से ऊपर से होते हुए, तो टोंक। जालोर के अंदर हमने जल के अंदर सूखी लकड़ी डाल दी है, तो जालोर के अंदर सूकड़ी। फिर सोजत के अंदर, सोजत इज ऑल्सो इन पाली, तो पाली के अंदर ही है सूकड़ी। फिर केशोराय पाटन चंबल, है ना, तो केशोराय हम अपने जो किशोर बच्चे हैं जो कोटा पढ़ने गए हैं तो हम उनको बोल रहे हैं अपना कंबल लेके जाना, तो केशोराय पाटन के अंदर चंबल। सवाई माधोपुर के अंदर बनास, ठीक है, बनास जो होती है वो ऐसी जाती है, देखो बनास आप देखोगे तो नाथ द्वारा राजसमंद से निकलती है, फिर टोंक से होते हुए वो सवाई माधोपुर से होते हुए चंबल के अंदर जाकर मिल जाती है। सलेमाबाद, रूपनगढ़, है ना, तो सलेमाबाद के अंदर कौन सी है? रूपनगढ़। तो ये मैंने कल आपको बहुत टाइम लेके पढ़ाया था, आज 6 मिनट के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया। पिछली जो 10 मिनट है उसके अंदर मैंने आपको मैप दिखाया, ठीक है। अब देखो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित नदियाँ, सबसे पहले चंबल यानी कि जो बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में जा रही हैं, तो देखो बे ऑफ चंबल को मैंने आपको मैप में तो दिखाई दिया है ना, नहीं याद है? एक बार आप दोबारा से बैक करें वीडियो को और वो मैप आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो जो चंबल नदी है वो कहाँ से उसका उद्गम है? जनापाव की पहाड़ियाँ, महू मध्य प्रदेश से, फिर फाइनली वो इटावा यूपी में मिलेगी यमुना के अंदर जाके। अपवा इसका 19,500 किलोमीटर है, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवा है, यानी कि ड्रेनेज एरिया है। और ये आप छोड़ दीजिए, है ना, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर और मध्य प्रदेश से सीमा बनाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका यानी कि अपर्दन वेदरिंग बहुत करती है और मिट्टी के बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिनको बीहड़ कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अंदर सतही जल बहुत ज़्यादा है, चंबल के अंदर सतही जल बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति किसी से होती है? 5 में से 30 मीटर गहरी खड्डे युक्त भूमि को खादर कहते हैं, ठीक है। खादर, खादर इज अ न्यू सॉइल, भांगर इज अ ओल्ड सॉइल, खादर इज अ न्यू सॉइल। देखो क्या होता है ना, जहाँ से रिवर जाती है सो देयर आर पर्टिकुलर एरियाज जिसकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे तेराई, भांगर, खादर। तो भांगर होती है पुरानी मिट्टी, यानी कि वो मिट्टी जो नदी से पीछे हट चुकी है तो उसको ओल्ड सॉइल बोलते हैं। और मिट्टी के पास, रिवर के पास ही जो नई नई मिट्टी बनती रहती है तो उसको हम बोलते हैं न्यू सॉइल यानी कि खादर। जो चंबल बेसिन है उसका उत्खात स्थलाकृति के लिए ऊंची नीची कृषि है, अयोग्य भूमि है, इसीलिए इसको स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। और सर्वाधिक विस्तार जो है डांग का वो कहाँ है? करौली के अंदर, ठीक है। करो, डांग माता की जय, डांग की रानी करौली को कहते हैं। और मिट्टी के कटाव के कारण जो बनी गहरी घाटियां हैं उसको बीहड़ कहते हैं। जो घाटियां बन चुकी हैं, मतलब इतना पर्दन हो चुका है कि घाटियां बन चुकी हैं, घाटियां इज लाइक अ वैली, तो जो घाटियां हैं उसको बीहड़ कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इंग्लिश वालों को भी बिल्कुल समझ में आएगा। सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा बीहड़ है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो देखो जब कुछ बड़ा बड़ा काम होता है तो हम सवाई करते हैं, तो सर्वाधिक बीहड़ भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। एमपी और राजस्थान की 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। संगम भैंसरोडगढ़, अब देखो कुछ संगम पे आ जाते हैं ना, अभी ये थोड़ा सा न्यू शुरू हो गया है। 3 जगह जो है चंबल नदी जो है वो बाकी रिवर से मिलती है। भैंसरोडगढ़ में बामनी से मिलती है जहाँ पर चूलिया प्रपात है। कोटा में काली सिंध से मिलती है और कोटा के पलिया में पार्वती से मिलती है, ठीक है। तो देखो कोटा में, कोटा से तो काली सिंध क है ना, काला कोट पहन लिया है, और प से पलिया में पार्वती से मिलती है, और भैंसरोडगढ़ में बामनी से मिलती है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं ये? हम चंबल की बात कर रहे हैं, कल ऑलरेडी पढ़ा दिया था।
फिर आ जाओ डैम्स, तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। फिर चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है जहाँ पे राणा प्रताप सागर है। फिर कोटा में एंटर करती है, तो कोटा बैराज तो याद रहेगा ही रहेगा। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बड़ा कोट वोट पहन के टंच रहते थे, तो कोटा के अंदर ही जवाहर सागर डैम। विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध हैं और तीनों पर ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। चंबल पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है। ठीक है, तो चंबल पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाए गए। ये देखिए, आप ऐसे ही करके याद रख लेना कि जो चंबल है, जो कंबल है, हम उसका हैंगिंग बना के और फिर बच्चे को झुला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बस याद रह जाएगा, क्योंकि देखो पेपर है, बहुत कुछ याद करना है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए बोला सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं। चंबल में देखो बनास मिली थी, काली सिंध मिली थी, बामनी पे तो है ही है ना, जहाँ पे चूड़िया प्रपात है भैंस रोड गढ़ के अंदर। कुन्नू ध्यान रखिएगा, मेज ध्यान रखिएगा, पार्वती अगेन कोटा में मिली है पलिया जगह पर, कुराल, गुंजाली, इज है ना, ज से याद कर लो, गुंजाली ज है बीच में, इज ज है, मेज ज है, और एक कुन्नू और ध्यान रख लेना। तो ये आपकी होगी कौन सी नदी, चंबल नदी। अब आ जाओ बनास नदी पर। अब आ जाओ आप बनास नदी पर। तो देखो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से हुआ। चलिए, तो देखिए हम कहाँ पर थे, अब हम थे बनास नदी पर। तो बनास नदी जो होगी वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलेगी, कुंभलगढ़ राजसमंद से, फिर चित्तौड़गढ़ आएगी और फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होते हुए चंबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो बनास नदी, थोड़ा सा आप इसका मैप जो है वो अपने दिल दिमाग में रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कुंभलगढ़ से निकलेगी राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में चंबल से ये मिलेगी। ठीक है, अब देखो भीलवाड़ा तो वैसे इस तरफ आ जाता है, लेकिन अजमेर, टोंक ऊपर जाके फिर ये मिलती है चंबल के अंदर। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा बनास का जो उद्गम था वो राजसमंद में हुआ और फिर ये जाके चंबल में मिल गई। ठीक है, जो कि दोनों पार्ट राजस्थान में है, तो ये राजस्थान में बहने वाली है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है ना, तो जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। और सवाई माधोपुर में इसके ऊपर ईसरदा बांध बना हुआ है। तो देखो सवाई माधोपुर में क्या बनाया हुआ है, इस पर ईसरदा बांध बनाया हुआ है। और टोडराय सिंह टोंक में बीसलपुर बांध। तो देखो बनास में 2 बांध हैं, बनास में 2 बांध हैं, एक तो ईसरदा बांध है और एक बीसलपुर बांध है। तो ब से ही याद रख लेना बीसलपुर बांध। और एक 2 है ना, बनास 2 है, ब इज अ सेकेंड वर्ड है ना, मुझे ऐसे याद रहता है क्योंकि हम ABCD, तो ब को मैं सेकंड वर्ड मान रही हूँ। तो 2 बांध हैं, एक तो बीसलपुर हो गया, बीसलपुर के अलावा दूसरा कौन सा है, ईसरदा। ईसरदा कहाँ है, सवाई माधोपुर में, और बीसलपुर कहाँ है, टोंक में है। अब जो बीसलपुर बांध है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक पानी कौन प्रोवाइड करती है, चंबल, लेकिन सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बनास। इससे एरिया कौन कौन से बेनिफिटेड हैं, जयपुर, अजमेर और टोंक। अब इसकी सहायक नदियां हमने देखो देखी थी, बेड़च इसके अंदर आके मिल रही थी, खारी इसके अंदर मिल रही थी। ये नाम और ध्यान रखने हैं, धुंध, कोठारी और मोरेल। ठीक है, ये नाम आपको और ध्यान रखने हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से लर्न कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर में आते हैं। अभी हमने चंबल के तो लर्न करे ही हैं, अब आ जाओ बनास के। तो देखो इसकी ट्रिक जो है वो क्या रहेगी अपनी, पहले वर्ड्स हम उठा लेते हैं ना, क्योंकि अगेन अगर हम 2 वर्ड्स लेकर बनाते हैं ना तो अपनी ट्रिक फिर इतनी बैठती नहीं है, तो हमें एक वर्ड ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोल रहे हैं इसको, बेकार। ठीक है, बेकार, खाली, बेकार खाली मैं धुंध में बैठा रहा। ठीक है, ऐसे याद करना है, मतलब सर्दियों में धुंध पड़ गई और मैं बेकार खाली बैठा रहा, बेकार खाली मैं धुंध में बैठा रहा। अब ये किसकी है, बनास की। ठीक है, तो बनास की क्या है, बेकार खाली में धुंध में बैठा रहा, तो धुंध हो गई, में से मिनाल हो गई, मोरेल हो गई, बेकार से बे से हो गई आपकी बेड़च, और क से हो गई कोठारी, और खाली से हो गई खारी। ठीक है, याद रह जाएगा, पेपर में आएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आयड़ या फिर बेड़च नदी। अभी हमने देखा बेड़च नदी बनास की है ना, कि बेकार में खाली बैठा रहा धुंध में, तो ब से क्या था, बेड़च नदी था, और क से क्या था, कोठारी नदी। तो अब वही बेड़च नदी के बारे में देखते हैं। तो देखो बेड़च और आहड़ कुछ कुछ आपको रिलेट होता हुआ नजर आ रहा होगा।
तो देखो कुछ कुछ आपको होता, कुछ कुछ रिलेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। पहले मैं ये रब कर देती हूँ। देखो सुनो, अब जो आहड़ और जो बेडच है वो एक जैसा वर्ड है। बेडच इज आयड, आयड इज आहड़, ठीक है। तो आहड़ की सभ्यता का विकास यहाँ पर हुआ। गोगुंदा, उदयपुर, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा और फिर बनास के अंदर जाकर मिल गई। बनास किस में मिली? चंबल में। और बनास में आके कौन मिल रही है? बेडच, क्योंकि बेकार मैं धुंध में बैठा रहा। तो कहाँ से शुरू होगी ये? उदयपुर से शुरू होगी। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाते हुए भीलवाड़ा में जाकर मिल जाएगी। मैप आपको देखना ज़रूरी है, मैप आना ज़रूरी है। इसे उदय सागर झील में पहले आहड़ और बाद में बेडच कहते हैं। मतलब पहले इसको उदय सागर झील में पहले इसको आयड़ कहा जाता है और बाद में इसको बेडच कहते हैं। अब देखो एक्चुअली ना मैं चाहती तो इसके साथ साथ ही मैप आपको पेस्ट करना है मुझे बस एक, और फिर आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे जब हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो मैं यहाँ पे मैप लगा सकती हूँ, लेकिन लगा तो सकते हैं, समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप MCQs लगाने जाओगे ना तो मैप आपके सामने आएगा नहीं। अगर बिना मैप के याद करोगे तो आपके MCQ सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैप से ज़रूर समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे एक मैप लगा दूँ, ठीक है। बाद में आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देख लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी जा रही है। मैं यहाँ पे छोटा सा मैप लगा दूँगी, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ी सी देर देख सकते हैं। तो चित्तौड़ के अप्पावास गांव में इस पर घोसुंडा बांध है। तो ड ड ड आयड़, बेडच, आहड़, तो घोसुंडा ड, ठीक है। लास्ट में ड ड ड वर्ड आते हैं। आहड़ में लास्ट में ड आता है, बेडच में बीच में आता है, आयड़ में, घोसुंडा में। तो घोसुंडा बांध इसके अंदर बना हुआ है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेडच की। बेडच किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बेडच की कौन सहायक नदियां हैं? गंभीरी, गुजरी, वागन, ठीक है। ग से 3 वर्ड्स हैं, ग से 3 वर्ड्स हैं, गंभीरी, गुजरी और वागन। गंभीरी, गुजरी, वागन, गंभीरी, गुजरी, वागन किसकी? बेडच की। बेडच किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास किसकी है? चंबल की, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये हो गए अपने गंभीरी, गुजरी और वागन, ठीक है। ये आपके हो गए हैं बेडच नदी। अब आ जाओ पार्वती नदी। कोटा के अंदर मैंने आपको बताया था पार्वती है ना, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि जो अपनी चंबल नदी थी वो कोटा में पार्वती से मिलती है। ये देखो कोटा के अंदर पार्वती से मिलती है ना। तो अब थोड़ा सा वापस चले जाते हैं। तो पार्वती ने, अब सारी नदियाँ एक एक लाइन की हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी। अब एक लूनी नदी और आएगी जो थोड़ी सी बड़ी होगी। अब सारी लाइंस एक एक की हैं तो आपको समझ में याद मतलब बेसिकली करना है। देखो पार्वती नदी जो होगी इसका जो उद्गम है वो MP से है। इसके अंदर सीहोर, विंध्याचल से इसका उद्गम होता है। फिर ये बारा आती है, फिर कोटा आती है और फिर ये भी चंबल में जाकर मिल जाती है, क्योंकि चंबल पे कोटा के अंदर ही पलिया के अंदर इसके ऊपर बांध बना हुआ है या इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। कोटा व बारा की MP से सीमा बनाती हैं, यानी कि कोटा और बारा जो है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये अपने ईस्ट साइड में पड़ते हैं। तो इस साइड में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से सीमा ये बनाती है कौन सी? पार्वती नदी। तो देखो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के विंध्याचल से, और फिर ये बारा जाएगी, कोटा जाएगी और फिर चंबल जाएगी, है ना, चंबल में जाके मिलेगी। और कोटा और बारा की MP से सीमा ये बनाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? पार्वती नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्वती जो है वो बार बार, कोटा और बारा आपको 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसके अंदर ध्यान रखने हैं। तो जो पार्वती नदी है वो बार बार क्या कह रही है कि मैं तो कोट पहनूंगी, ठीक है। पार्वती माता है वो कह रही है बार बार कि मैं तो आज कोट पहनूंगी। तो बारा और कोटा आपको याद रह जाएगा। अब आ जाओ काली सिंध नदी पर। तो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से, फिर झालावाड़ में, फिर कोटा में और फिर ये भी चंबल में जाके मिल जाएगी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? परवन, उजाड़, नीवज, आहू। इसकी ट्रिक भी है पूना, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? पूना। तो प से परवन, ऊ से उजाड़, नी से नीवज, आ से आहू। मैप में मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो कोटा में काली सिंध पर हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी है, ठीक है। तो क जो काली है वो कोट भी पहनती है ना, ऐसे आप याद रख लो। कोटा के अंदर ही है काली सिंध नदी भी और हरिश्चंद्र सागर भी है, और सहायक नदियां हैं इसकी पूना
और हमने क्या कहा था कि काली माता को कि अपना गुस्सा झाल दो, तो झालावाड़ काली सिंध के तट पर है। और काली से ही आप याद रखोगे कोटा, और इसकी सहायक नदियाँ पूना, परवन, उजाड़, नीवज, आहू। अब फिर ये आहू, आहू कहाँ से आ गई? आहू भी मध्य प्रदेश के सुसनेर से आ गई, और ये भी झालावाड़ में मिलेगी काली सिंध से। अभी तो ऊपर पढ़ा, झालावाड़ काली सिंध के तट पर है, और आहू भी इसकी सहायक नदी है। गागरोन जो है, गागरोन का जो हमने किला पढ़ा था, जो कि हमारा जल दुर्ग है और बिना नींव के जो बना हुआ है, मैंने आपको दुर्गों वाली वीडियो में कराया था। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि ये आहू और काली सिंध के संगम पर है गागरोन का किला, और आहू पर मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स जो अभयारण्य है वो कहाँ है? आहू पर ही है। और आहू और काली सिंध का जहाँ संगम हो रहा है वहाँ गागरोन का किला भी है। ठीक है, और जो आहू नदी है वो फिर काली सिंध के अंदर जाके मिल जाती है बेसिकली। तो ये हो गया अपना आहू। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम परवन नदी के ऊपर, है ना। तो देखो, परवन जो है दैट इज इन मध्य प्रदेश, मनोहर थाना, झालावाड़ के अंदर, काली सिंध में। परवन के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य है। तो देखो, परवन में कौन रहता है? शेर रहता है ना। तो परवन में शेर रहता है, तो शेरगढ़ अभयारण्य इस तरीके से याद हो जाएगा। अब आपने देखा होगा शेर के ऊपर काली काली धारियां होती हैं, है ना। तो काली सिंध में ये मिल जाती है। और काली कहाँ पर है? हम काली को क्या बोलते हैं? अपना गुस्सा झाल दो, तो झालावाड़ के अंदर। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, ये चारों नदियों का उद्गम एमपी से है, ये ध्यान रखना, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। पूना किससे रिलेटेड था? काली सिंध से रिलेटेड था। पार्वती के अंदर मैंने आपको क्या करा है कि पार्वती भी जो है वो बार बार कोट पहनना चाहती है, तो कोटा और बारा आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। एमपी से सीमा बनाती है पार्वती नदी, और चंबल के अंदर जाके मिल जाती है पलिया के अंदर। और काली सिंध नदी में मैंने आपको बताया पूना, परवन, उजाड़, नीवज और आहू। और काली सिंध नदी में ही हरिश्चंद्र सागर परियोजना चल रही है, और झालावाड़ काली सिंध नदी पर ही है। आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन का किला है, और आहू पर मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य भी है। तो देखो, कोई अगर हिल्स पे चढ़ता है तो उसकी आ निकल जाती है ना, डर के कारण। तो आहू पर मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य भी है। फिर क्या? परवन, तो परवन में शेर रहता है, तो परवन के अंदर शेरगढ़ अभयारण्य है। और क्या कहते हैं, शेर के ऊपर काली काली धारियां होती हैं, तो काली सिंध में मिलती है परवन नदी। अब आ जाइए गंभीर नदी। तो देखो, गंभीर नदी कैसे याद करोगे? गंभीर नदी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। देखो, गंभीर नदी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, है ना। ABCD वाला जो एरिया है, आगरा में यमुना के अंदर मिल जाती है गंभीर। तो गंभीर देखो, इसके अंदर गंगा आ रहा है, और गंगा और यमुना का तो मिलन होता ही है, तो यमुना के अंदर जाके ये मिल जाएगी। बेसिकली सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और क्या कहते हैं, उधर से जाते हुए आगरा में ये मिल जाती है गंभीर नदी। फिर आ जाते हैं बेनाल। तो देखो, बेनाल जो है वो आपकी, मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था कि मेनाल जो है वो आपकी भीलवाड़ा से निकलेगी और फिर बनास में मिल जाएगी, है ना। बनास के अंदर मेनाल जो होती है वो मिल जाती है। मैंने अभी आपको याद भी कराया था, भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात भी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। बनास नदी जब मैंने अभी आपको कराया था, तो मैंने आपको यहाँ पे कराया था कि बेकार ही मैं खड़ा रहा धुंध के अंदर, है ना। तो बेकार खड़ा रहा, है ना, धुंध के अंदर, तो बेकार हो गई थी। और यहाँ पे आपको मैं खड़ा रहा से मैंने आपको दो मैं बताए थे, एक तो बताया था मेनाल और एक बताया था मोरेल। तो मेनाल नदी बनास में मिलती है। फिर आ जाते हैं कोठारी नदी के ऊपर। तो देखो, कोठारी नदी राजसमंद भीलवाड़ा से निकलती है, और ये भी कहाँ पे जाके मिल जाती है? बनास के अंदर जाके मिल जाती है। और कोठारी पर मांडलगढ़ में मेजा बांध है। तो देखो, कोठारी नदी जो होगी वो आपकी कहाँ से निकलेगी? राजसमंद के दिवेर से, है ना। दिवेर जिसको हम मैराथन कहते हैं, तो मेवाड़ का मैराथन जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से ये निकलेगी कोठारी नदी। और फिर भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा के अंदर मैंने बताया था कि भीलों को कोट पहनना पसंद है, तो इस तरीके से आपको याद करवाया भी था। तो दिवे राजसमंद से निकलेगी कौन सी नदी? कोठारी नदी, फिर भीलवाड़ा के अंदर बनास में जाके मिल जाएगी, और कोठारी पर मांडलगढ़ में मेजा बांध है। तो देखो इसको आप कैसे याद करो कि देखो कोठारी को आप ऐसे याद करो कि कोई मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है ना, कोई मतलब बहुत बड़ा एरिया है, और वहाँ पर क्या हो रखा है, मतलब कि कुछ लोग बैठे हैं मेज लगाकर, ठीक है। तो कोठारी बहुत बड़ी कुटिया है, एक बहुत बड़ी कुटिया है, और जहाँ पे लोग मेज लगाकर बैठे हैं, तो मांडलगढ़ में मेजा बांध है। फिर आ जाओ खारी। तो खारी मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि ये राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा जाएगी, फिर अजमेर टोंक, ये भी बनास के अंदर जाके मिल जाती है। खैर मैं खाली बैठा रहा, तो खारी नदी भी बनास के अंदर जाकर मिलेगी। और मैंने आखा तीज में भी आपको कराया था कि आखा तीज है ना, तो आसिंद में खारी परियोजना चल रही है। फिर आ जाओ बाणगंगा। बाणगंगा मैंने आपको बताया कि इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और ताला वाली भी नदी कहते हैं। तो यहाँ की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जयपुर बैराज की पहाड़ी से निकलती है, फिर दौसा, भरतपुर, आगरा, यमुना के अंदर जाके मिलेगी, तभी तो बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो बाण गंगा जो अर्जुन होंगे वो गंगा बाण कहाँ मारेंगे? जयपुर में मारेंगे, ऐसे आप ध्यान रखो। तो जयपुर के बैराट की पहाड़ी से निकलेगी, फिर दौसा, भरतपुर, यमुना में चली जाएगी। उज्जैनी व पथेना नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। उज्जैनी और पथेना नहरें निकाली गई हैं। बाण गंगा पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध है, ठीक है। तो जो बाण गंगा है, तो ऑब्वियसली जयपुर में कुछ तो स्पेशल बनाओ, तो जमुआ रामगढ़ बांध है, और इसकी सभ्यता बैराट थी, और यहाँ की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, मतलब बहुत अच्छा है ना बाण गंगा। फिर देखो काकुंड। तो काकुंड कहाँ की है? भरतपुर की है, और इस पर बारेठा बांध और दिल जल प्रपात है ना। तो ये आप काकुंड जो है, ये आप ध्यान रखना। भरतपुर का बताऊं भरत के बारे में, ठीक है। तो काकुंड भरतपुर, ठीक है। तो का के बाद बात है, तो बारेठा बांध ऐसे याद रह जाएगा। फिर आ जाओ बामनी नदी। बामनी नदी जो कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी से, और फिर भैंसरोडगढ़ में हमने देखा ये कि चंबल में मिल जाती है बामनी नदी, जहाँ पे चूलिया प्रपात भी है, ठीक है। तो बामनी नदी उद्गम इसका चित्तौड़गढ़ से होगा, और फिर भैंसरोडगढ़ में ये चंबल से मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं मेजा नदी पर। तो मेजा नदी देखो भीलवाड़ा से निकलकर लाखेरी बूंदी में चंबल में गिरती है। मेजा नदी भी कहाँ गिरेगी? चंबल में गिरेगी, और बूंदी में मेजा पर गूढ़ा बांध परियोजना भी चल रही है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, मैं ना जा रही है ना, मैं जा नहीं रही हूँ। कहाँ नहीं जा रही हूँ? मैं चंबल में गिरने के लिए नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ऐसे याद करना, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, है ना, बुढ़ा। तो ऐसे कोई बोल रहे हैं, मेजा नदी जो है वो ये बोल रही है कि मैं चंबल में नहीं गिरना चाहती, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। बस याद रह जाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आप मैप भी देखोगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि याद करनी पड़ती है। चलिए, अब हमारी अरब सागर में जाने वाली कुछ नदियाँ रह गई हैं, ये हम कल करेंगे, और फिर कल हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये भी कल ही कराऊंगी, ठीक है। तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर तीनों वीडियोस मिलके एक राजस्थान की नदियाँ की वीडियो आ जाएंगी। आज शाम को टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा? एक तो लोक देवता का, लोक देवियाँ भी आप कर लेना, और एक 1857 की क्रांति। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।